हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14.3 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में 14.2 तक कंप्लीट करवा चुका था और ये 14.3 में हम लोग फार्मूला से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को मेनली माध्यक या माध्यिका जो भी कहिए मीडियन हमको पढ़ना है। इसका फार्मूला होता है L + n/2 - CF / F × H, जहाँ सबका मतलब होगा यानी L का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N का मतलब हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या जो कि हम आपको माध्य से ही बताते आ रहे हैं, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा F, और CF बराबर आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब बोलिए कि CF मैंने आपको माध्य वाले क्लास में भी बताया था, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि CF क्या होता है यानी संचयी बारंबारता क्या होता है। और F का मतलब हो गया माध्यक वर्ग की बारंबारता, H का मतलब हो गया वर्ग माप। यह हमको मान के चलना है कि वर्ग माप बराबर रहेगा। CF का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हम आपको तुरंत अभी बताएंगे, जो संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं। और उससे जब हमको तीनों फंक्शन पता हो, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो तीनों को मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति के अनुसार एक सूत्र बनता है 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। इससे भी आपका संभवतः उत्तर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 फंक्शन पता है, माध्यक और बहुलक, तो आप उससे आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के मासिक माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करना है और उनका तुलना करना है। सबसे सिंपल देखिए, आपको तो मैंने पहले माध्य निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए बता चुका था, तो हम लोग को अभी नया पढ़ना है हम लोग को माध्यक। इसमें देखिए इस तरह का आपका डाटा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। आप लोग को बता चुके हैं कि माध्य निकालने के लिए हमको अलग से डाटा तैयार करना पड़ता है, लेकिन बहुलक निकालने के लिए कोई डाटा तैयार नहीं करना पड़ता है। अब चलते हैं, इसमें इस तरह का आपका डाटा दिया हुआ था। तो देखिए जो उपभोक्ताओं की जो संख्या दी हुई है, ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, ये सब तो पहले से पढ़ चुके हैं। ये आपका हुआ क्लास इंटरवल, यानी 65 to 85 के बीच कितने उपभोक्ता आ रहे हैं, 4। 85 to 105 के बीच कितने आ रहे हैं, 5। इस तरह से आपका डाटा दिया हुआ है। ध्यान दीजिए कि आपका फ्रीक्वेंसी या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में होगा तो उसको हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता बोलेंगे। तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी को देख करके पहचान करना होगा कि क्या यह वाकई में CF दिया हुआ है या F दिया हुआ है। हमें दोनों की ज़रूरत होती है, F और CF दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको कोई प्रश्न में F दिया हुआ रहेगा और किसी में CF। ज़्यादातर मैक्सिमम सवालों में आपको फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ रहेगा। अब बात रही कि फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करें, तो आइए आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं। यह हो गया हमारा क्लास इंटरवल, यह हो गया फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 68 आएगा। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से ज्ञात करते हैं, सो देखिए, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 4, उसको 4 को हम लोग 4 वैसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट 4 में हम लोग दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करेंगे। 4 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 में 13 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। इस तरह से हमारा बढ़ते क्रम में तैयार होगा फ्रीक्वेंसी, जिसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, फिर से सही है। फिर आप इसमें क्या कीजिएगा, 4 हो गया, 4 में 5 जोड़े 9, 9 में फिर जोड़ेंगे 13 तो कितना आ जाएगा, 22। फिर 22 में अगला जोड़ेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे, नीचे वाले को जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 68। इस तरह से जो आपका 68 आया, ध्यान दीजिएगा कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे लास्ट वाला फंक्शन आएगा, सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन आएगा वह n के बराबर होगा, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा F के बराबर होगा। और आप देख भी सकते हैं कि आपका बढ़ते क्रम में है। नेक्स्ट चलते हैं, n/2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्या है कि
फॉर्मूला में n ही फाइंड आउट n/2 हमको फाइंड आउट करना था। तो n हमारा 68 दिया हुआ है, 68/2 कटेगा आपका 34 आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि माध्यक वर्ग की पहचान कैसे करेंगे। तो माध्यक वर्ग की पहचान करने के लिए आपको जाना होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले डाटा में जाना होगा, और जितना आपका n/2 आया है उससे बड़ा और उसके करीब, यानी 34 का सबसे नज़दीक कौन है और 34 से वो बड़ा भी होना चाहिए। तो देखिए 22 अगर लेते हैं तो ये 34 के नज़दीक है, लेकिन ये 34 से छोटा हो जा रहा है। 34 से बड़ा हो जाएगा आपका 42 और उससे बड़ा भी है। तो आप इसको सिंपली समझने के लिए इसको आप घेरा भी लगा सकते हैं। ये आपका हो गया माध्यक वर्ग। हमने यहाँ पर लिख दिया माध्यक वर्ग बराबर आपका आ गया 125 से 145 तक। अब इसमें देखिए निम्न सीमा जो छोटी वाली हो जाएगी वह निम्न सीमा, उसे L कहते हैं, यानी L बराबर आपका हो जाएगा 125। वर्ग माप, एच का मतलब वर्ग माप, ये आपको पता ही होगा कि दोनों अंतरालों के बीच में कितने का अंतर होता है, तो कितना हो जाएगा 20 का। CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि CF क्या होता है। आप यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए तो माध्यक वर्ग आपका ये हो गया, इसके पहले वाले वर्ग, तो इसका पहला वाला का संचयी बारंबारता कितना है 22, यानी CF बराबर हो गया 22। और फ्रीक्वेंसी माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया आपका 20, यानी F बराबर 20। टोटल डाटा हमको फाइंड आउट कर लिए, F फाइंड आउट हो गया, CF फाइंड आउट हो गया और H भी फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं इजी वे में। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का जगह पर 125 जो हमारा वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए थे सब हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 34 से 22 माइनस करेंगे 12, 20 से 20 कट जाएगा, यानी 125 और 12 को जोड़ने के बाद 137 इकाई आपका माध्यक आया। और इस तरह से आपका ये माध्यक बनेगा। माध्यक तो हम आपको निकालने के लिए बता चुके हैं कि किस तरह से F होगा, X होगा, Fx होगा, सिग्मा Fx/n। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य हो गया, माध्यक हो गया। अब देखिए बहुलक निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला भी बता चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर हम आपको दूसरी केंद्रीय प्रवृत्ति वाली फॉर्मूला से हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला आपका ये होता है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पर हम लिख लिए 3 माध्यक हमारा 137 आया था, बहुलक हमको नहीं पता छोड़ दिए, और माध्य हमारा 137.05 आया था। कैलकुलेशन करने के बाद 411 इसको बराबर के दूसरे तरफ भेजे माइनस में, यानी बहुलक आपका 136.9 इकाई आएगा, जो कि एक लगभग में आता है। जब आप इस फॉर्मूले से जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो आपका एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा सा अलग, यानी लगभग में उसी के आसपास में आएगा। अब प्रश्न आपका बोला था कि इनकी तुलना कीजिए, तो इनकी तुलना करने के लिए देखेंगे, देखिए आपका दोनों का सबका लगभग समान है। यहाँ 137, यहाँ भी 137.05, यहाँ 136, यानी लगभग 137 के ही आसपास में सब है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस स्थिति में तीनों मापक लगभग समान है। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। जरूरी नहीं है कि आप इसी फार्मूला से माध्यक आप अलग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ये तो आपका एकदम सिंपल है, चलिए आपको बताते हैं। वर्गांतराल इस तरह से दिया हुआ है, बारंबारता आपका दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n बराबर भी दिया हुआ है 60। अलग डाटा तैयार करेंगे, ध्यान दीजिए माध्य और माध्यक में आपका अलग डाटा तैयार करना पड़ेगा, जबकि बहुलक में अलग डाटा तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। CI जो हमारा दिया हुआ था उस तरह से लिख लिए, फ्रीक्वेंसी आपका इतना दिया हुआ था, n बराबर 60 हो गया। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 5 है तो 5 ले लिए। फिर नेक्स्ट में कितना था x, 5 प्लस x, फिर इसमें इसको जोड़ लिए तो 5 और 20 हो गया तो 25 प्लस x, फिर इसमें इसको जोड़ लिए तो 40 प्लस x, फिर इसमें जोड़ लिए तो 40 प्लस x प्लस y, फिर इसमें जोड़ लिए तो 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ लिए तो 45 प्लस x प्लस y। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ
कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट फंक्शन होता है वह आपका टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ या एन जो भी कहिए उसके बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, n/2 फाइंड आउट करेंगे, क्या है कि फॉर्मूला में हमारा n/2 ही होता है, यानी n/2 बराबर 60/2, 2 से 60 कटा 30 हुआ। अब माध्यक वर्ग की पहचान करना इसमें थोड़ा मुश्किल है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो उसको देखने के लिए कि आपका 30 से बड़ा होना चाहिए और 30 के करीब होना चाहिए। तो आप यहाँ पर पहुँचे 25 + x और 40 + x। ध्यान दीजिए कि ये तो 40 से डेफिनेटली बड़ा है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, यानी ये जो फंक्शन है ये 40 से जब होगा तो कम होगा, और ये भी बात है कि 30 से ज़्यादा होगा क्योंकि 25 में ऐड हो रहा है। तो अब सिंपली आपको इसी बात से पता चला कि ये वाला जो होगा सो आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग आपका कितना हो गया 20 30। अब इससे आप L निकाल लीजिए, जो छोटी वाली होती है वर्ग निम्न सीमा होती है वह L बराबर हो गया 20। CF जस्ट ऊपर वाले को ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं, यानी CF बराबर 5 + x। फ्रीक्वेंसी उसी वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, यानी F बराबर हो गया 20। नेक्स्ट H बराबर 10, यानी वर्ग माप जो है वह आपका 10 का वर्ग माप है एक दूसरे का, तो H बराबर 10 हो गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि माध्यक आपका यहाँ पर दिया हुआ था 28.5। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, माध्यक बराबर L + n/2 - CF × H। सबका वैल्यू जो आपका गिवन था या हम लोग फाइंड आउट किए, सबका हम लोग एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। जब माइनस आपका ब्रैकेट के अंदर जाता है तो -5 और -x हो जाएगा और 10 से 22 टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका यहाँ पे हो गया 28.5, 20/1 + 25 - x/2। इसके आगे चलेंगे, इसको हम लोग करेंगे भिन्न का जोड़, 1 2 कैल्शियम 2 हो गया, यानी ये आपका 1 से 2 टाइम, ये आपका हो गया 40 + 25 - x। कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनली x बराबर 8 आएगा। आप इसको कैलकुलेशन देख लीजिए। अब मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो लास्ट फंक्शन होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वह टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, यानी 45 + x + y बराबर 60। ये आपका यहाँ लिख लिए। x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे 8, जब 8 यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली आपका y का वैल्यू 7 आएगा, यानी इस क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 7 आएगा। आई होप आप सभी का क्लियर होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आपका दिया हुआ है कि एक जीवन बीमा का जो एजेंट है वह 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो हमें माध्यक आयु परिकलित करना है और पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें थोड़ा अलग टाइप से दिखेगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी कहिए या जो भी कहिए ये आपका बढ़ते क्रम में है, यानी डेफिनेटली हमको ये बात पता चला कि यह फ्रीक्वेंसी नहीं, यह कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। CI हम लोग इससे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 15 से 20 साल, मतलब कि ये बोल रहा है 20 वर्ष से कम, तो हम लोग 15 वर्ष से स्टार्ट लेकर के चलते हैं। 15 से 20, 20 से 25, यानी 25 से कम बोल रहा है तो 25 हो गया, फिर 30 से कम तो 25 से 30। इसी तरह से हम लोग इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेते हैं। CF आपका दिया हुआ, अब बोलिए कि F से CF तो निकालने के लिए हमको पता चल गया, लेकिन CF से F कैसे निकलेगा। देखिए CF से F निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है आपका CF का वो तो सेम उतना ही रह जाएगा, 2 का 2। अब देखिए 6 से आपका 2 घट जाएगा, या इधर से भी आप घटा सकते हैं। 6 से जब आपका 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी दूसरा हमको पता चल गया 6 से 2 घटा तो आपके पास कितना आ गया 4। नेक्स्ट 24 में से आप 6 घटा दीजिए, कितना हो गया 18, दूसरा आपका यहाँ हो गया। 45 में से 24 घटा दीजिए, होगा 21। 78 में से 45 घटेगा 33। 89 में से 78 घटेगा 11। इसी तरह नीचे वाले में से जब आप ऊपर वाले फंक्शन को घटाइएगा तो आपका अलग फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएगा। लास्ट में फिर से आपको बता दे रहे हैं 100 में से 98 घटेगा तो लास्ट में आपका आएगा 2, और टोटल आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा यानी सिग्मा अब जिसको कह सकते हैं n बराबर आपका हो गया 100। इस तरह से हमारा डाटा तैयार हो गया।
अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जब हमको n बराबर पता चल गया 100 तो n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 हो गया 50। और 50 जो n/2 आपका जो 50 आया, इसके हेल्प से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्यक वर्ग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 से अधिक, यानी 50 से अधिक आपका कौन सा दिख रहा है, 78, यानी 35 से 40 यही वाला जो घर होगा ये आपका कौन सा होगा, माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पर हम लिख लिए माध्यक वर्ग। आगे चलेंगे, इसके हेल्प से आप L, CF, F और H फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में बता दिया। L आपका हो जाएगा निम्न सीमा, CF आपका उससे ठीक पहले वाला 45 हो गया, F आपका उसी का हो गया फ्रीक्वेंसी 33 और H बराबर हो गया आपका 5। फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, माध्यक बराबर L + n/2 - CF × H/F हो गया। सबका वैल्यू एज इट इज वैसे ही हम लोग पुट करेंगे। 50 में से जब 45 होगा तो 5/33, 5 से 5 में गुना करेंगे, 25/33, भाग देने के बाद आपका 0.76 और जोड़ने के बाद 35.76 वर्ष आएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए, आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं कि वर्ग अंतराल आपका हमेशा 2 तरह का होता है, क्लास इंटरवल। अभी तक हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं मिला, इसलिए हम आपको नहीं बताएं। आगे के क्वेश्चन में आपका जिक्र है, एक अपवर्जी विधि से होता है, एक समावेशी विधि से होता है। तो हम जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो हमेशा अपवर्जी विधि से ही सॉल्यूशन करेंगे। अब बोलिए कि अपवर्जी क्या होता है और समावेशी क्या होता है। ध्यान दीजिए, अपवर्जी में उच्च सीमा जहाँ खत्म होता है तो अगले जो आपका जो लाइनिंग होगा, अगला फंक्शन जो होगा तो उसका जो निम्न सीमा वहीं से शुरुआत होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 10 तो 10 से 20, 20 से 30, लेकिन यहाँ आप देखिए कि 50 से 52 तो 52 से स्टार्ट नहीं है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ गया 53 से 55, फिर आगे चला गया 56 से 59। यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि समावेशी विधि से हमको उसको कन्वर्ट करना होगा, किस विधि में, अपवर्जी विधि में। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ इस तरह की मिलीमीटर में मापी जाती है, तो उनकी सारणी के रूप में इस तरह निरूपित किया गया है डाटा, तो इनकी माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। माध्यक लंबाई चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। ध्यान दीजिए कि 118 से 126 और 127 से 135, यानी यह जो विधि है आपका समावेशी में है, आपको अपवर्जी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई इफेक्ट भी ना पड़े क्वेश्चन पर और हमारा अपवर्जी में भी कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग इधर में सब में क्या करेंगे कि 0.5 को ऐड कर देंगे। जब हम लोग दूसरे तरफ ऐड करेंगे तो इसके जो पिछले तरफ है उधर माइनस कर देंगे, सिंपली आपका हो जाएगा। जैसे देखिए, हम आपको बता रहे हैं 118 में से 0.5 घटेगा तो 117.5, 126 में जब आपका 5 ऐड होगा तो 126.5। इसी तरह से जब आप सब में घटा कर इधर निम्न सीमाओं में 0.5 को घटा दीजिएगा और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा अपवर्जी में। और आपको दिख रहा होगा पूरा। आगे चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो आपका दिया हुआ है, पत्तियों की संख्या टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, या आपका यहाँ पे दिया हुआ भी रहता है कि 40 पत्तियां हैं। n बराबर आपका हो गया 40। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 3 हो गया तो 3 नेक्स्ट जोड़ेंगे, 3 से 5 8, 8 से 9 जोड़ेंगे 17, 17 से 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़े 34, 34 में 4 जोड़े 38 और 38 में 2 जोड़ेंगे 40। ध्यान दीजिए, आपको मिलाने का यही तरीका है। तो इसका लास्ट फंक्शन और इसका टोटल n, या n भी आप कह सकते हैं, सिग्मा ए भी, ये दोनों आपका हमेशा इक्वल आएगा। आई होप आप सबका क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम लोग n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 बराबर हो गया 40/2, 2 से 40 20 टाइम। अब इसमें हम लोग माध्यक वर्ग खोजेंगे जो कि 20 से बड़ा होना चाहिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में और उसके नज़दीक होना चाहिए। तो 20 से बड़ा आपका हो गया 29, यानी ये वाला जो घर आपका जो बन रहा है दिख रहा होगा, मैं आपको घेर करके बता दे रहा हूँ। ये आपका हो गया 144.5 से लेकर के 153.5 तक। इससे आप इजी
फाइंड आउट कर लेंगे कि L बराबर यानी निम्न सीमा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5 हो गया। CF जो हो गया आपका 17 हो जाएगा, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और जो फ्रीक्वेंसी हो गया ये आपका 12 हो गया, और H जो हो जाएगा सो आपका 9, यानी वर्ग माप आप यहाँ पर घटा करके कोई भी दो फंक्शन को देख सकते हैं। H बराबर आपका 9 हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, सबका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, एज इट इज वैसे ही पुट करेंगे। ये आपका कट जाएगा 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, 20 में से 17 जाएगा 3, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9/4, 4 से जब आप 9 में भाग दीजिएगा तो 2.25 और इसमें जोड़ने के बाद आपका आएगा 146.75 मिलीमीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, तो इनका माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। ये आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का आपका डाटा दिया हुआ है, इसको आप CI ले लीजिए और इसको आप F ले लीजिए, क्योंकि आपका बढ़ते क्रम में नहीं है। CI एज इट इज हम लोग वैसे ही ले लिए, फ्रीक्वेंसी वैसे ही ले लिए, और टोटल भी आपका दिया हुआ था तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, यानी n बराबर आपका कितना हो गया 400। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। 14 का 14 ले लिए, 14 में जब आप 56 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 70, 70 में जब आप 60 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 130। इसी तरह से जब आपका टोटल डाटा तैयार होगा 320 में जब आप 48 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 400, और ये जो 400 है सो टोटल F के बराबर आपका आएगा। अब n/2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं, n/2, n इज द 400, 400/2, 2 से आपका डिवाइड होगा 200। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चलेंगे जो कि 200 से ज़्यादा होना चाहिए और 200 के करीब होना चाहिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 216 हो गया आपका। माध्यक वर्ग हम लिख लिए 3000 से 3500, यानी L बराबर 3000 हो गया जो कि निम्न सीमा। CF बराबर उससे ठीक पहले वाले को हम लोग इसको CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता, तो CF बराबर आपका हो गया 130। F बराबर आपका हो जाएगा 86, उसी वर्ग की मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला में बता दिया था सब कि F बराबर 86, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसको F बोला जाता है, और H बराबर 500, 500 का अंतर है, वर्गमाप आपका 500 दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग फार्मूला पुट कर लेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। L हो गया आपका 3000, n/2 यानी 200 माइनस 130/86 गुना 500। जब ये आपका घटेगा तो आपका होगा 70, और 70 से 500 में गुना करेंगे तो 35,000 आएगा। आप इसको इजी वे में आप अपने तरीके से जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका 406.98 आएगा, और इसमें 3000 में जोड़ने के बाद 3406.98 घंटे। देखिए स्टूडेंट, सबका कैलकुलेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, आप अपने तरीके से किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। ज़रूर आप अपने सभी दोस्त लोग से शेयर कीजिए। देखिए आपका बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम दिए गए, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। अब देखिए, जब आपका कोई क्वेश्चन में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालने के लिए पूछा जाए तो हम आपको सबसे इजी वे में बता रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा तैयार करना पड़ेगा। अब बोलिए कि एक ही डाटा से कैसे, हमको तो माध्य के लिए भी डाटा तैयार करना पड़ता है और माध्यक के लिए भी डाटा तैयार करना पड़ता है। तो देखिए आपको बता रहे हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप माध्यक निकाल लीजिए, या आप बहुलक भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग माध्यक निकाल लिए, डाटा तैयार कर लिए, CI इससे लिख लिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लिए, टोटल फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 100, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट कर लिए 6 का 6, 30 में 6 जोड़ देंगे 36, इसमें 40 जुटेगा, 76 में 16 जुटेगा 92, लास्ट में आपका 100 आया, यहाँ मिक्स करके, यानी मेरा सही है। n/2 यानी 100/2 हो गया, कट के आपका आ गया 50, माध्यक वर्ग आपका 7 से 10 यानी 50 से अधिक आपका यही हो जाएगा 76। माध्यक वर्ग हो गया आपका 7 से 10, L बराबर जो निम्न सीमा हो जाएगी L बराबर हो गया 7। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ठीक पहले वाले को बोलते हैं, ये हो गया आपका 36। इसी वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा F होता है, यानी F बराबर हो गया 40।
और वर्ग माप आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 3 का अंतर है, यानी h भी हमको पता चल गया। जब आपको इतना पता चल गया तो आप इसको माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यक बराबर आप फॉर्मूला लगा लेंगे L + n/2 - CF/F × h। सबका वैल्यू वैसे ही एज इट इज हम लोग पुट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका इस तरह से आएगा 7 + 21/20 डिवाइड करने के बाद आपका 1.05 और जोड़ने के बाद 8.05। मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या 8.05 आएगी। इस तरह से आपका माध्यक निकला। अब बहुलक निकालने के लिए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 14.2 में कंप्लीट करवा चुका हूँ कि जो बड़ी वाली बारंबारता होती है उसको ले लिए और उसका जो वर्ग होगा उसी वर्ग को बहुलक वर्ग बोलेंगे। उसमें जो निम्न सीमा हो जाएगी L बराबर हो जाएगी 7। अब इसमें चलेंगे कि F1, F0 और F2 क्या होता है। जो सबसे बड़ी वाली जो है, जो 40 है, सबसे बड़ी वाली जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1। इसके पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2। यहाँ पर हम आपको लिख चुके हैं। और H बराबर आपका हो जाएगा 3, यानी वर्ग माप। मैं तो आपको माध्यक में भी बता चुका हूँ कि H बराबर होगा 3। बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। एज इट इज सबका वैल्यू ऐसे ही पुट करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका 30/34 डिवाइड कर लेंगे 0.88। अब जैसे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब आपको सब पता चल गया तो कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है। आपका फाइनल आएगा 7.88। ये आपका हो गया बहुलक। देखिए, जब माध्यक हमारा निकल गया, बहुलक निकल गया, तो मैं आपको ये फार्मूला बताया था कि 3 माध्यक बराबर बहुलक + 2 माध्य। ये भी फार्मूला होता है। तीनों के बीच में एक संबंध होता है, तो आप उसके हेल्प से आप माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माध्य आपका जब भी इससे निकालेंगे तो लगभग में आएगा। ये आपका गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से अभी आप माध्य निकाल सकते हैं। या आप चाहे तो फिर माध्य का सिग्मा Fx/n फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप देख रहे होंगे, 8.05 में 3 से गुना करेंगे 24.15। 7.88 आपका दूसरी तरफ आया, माइनस हो गया 16.27। 2 इधर गुना में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा भाग में, यानी आपका फाइनल आएगा 8.135। आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये आसान लगता है। ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आपको जब भी निकालने के लिए आएगा तो माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों आपका कभी नहीं आएगा। हमेशा सिर्फ एक ही आएगा, या तो माध्य या फिर माध्यक या फिर बहुलक, या कभी कभी आए तो 2 आएंगे, या तो माध्य या माध्यक, या माध्यक या बहुलक, इस तरह से 2 आएंगे, तो तीनों आपका नहीं आएगा। आगे चलते हैं। लास्ट है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपका दिया हुआ बंटन है, कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, तो इनका माध्यक भार ज्ञात करिए। इस तरह का आपका डाटा दिया हुआ। माध्यक तो आपको एकदम आसान सा है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इस तरह से आपका हो गया क्लास इंटरवल, इस तरह से हो गया यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी। n बराबर टोटल ऐड कर देंगे, हो गया 30। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, 2 का 2, 3 का 2, 3 से 5 हो गया, 5 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 3 28 और 28 और 2 का ऐड करेंगे तो 30। ये दोनों मैच कर गए, यानी फाइनली हमारा सही है। अब आगे चलेंगे। n/2 फाइंड आउट कर लिए, हो गया आपका 30/2 यानी 15। 15 से बड़ा और 15 के करीब, तो ये वाला आपका घर हो गया। माध्यक वर्ग हो गया आपका 55 से लेकर के 60 तक। L बराबर हो जाएगा आपका 55 निम्न सीमा। CF बराबर हो गया 13, उसके जो पहले वाली होती है CF को 13। ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के पहले वाले जो संचयी बारंबारता होती है उसको CF बोला जाता है, यानी CF बराबर हो गया आपका 13। F माध्यक वर्ग की बारंबारता को ही F बोला जाता है, यानी हो गया आपका F बराबर 6। और H यानी वर्ग माप, दोनों के बीच में अंतर 5 का है। सबका वैल्यू हमको पता चल गया। एज इट इज हम लोग वैसे ही पुट कर लेंगे। माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुना H। सबका वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। 15 से 13 घटेगा 2, 2 से 6 आपका 3 बार में, यानी 55 + 5/3। 3 से 5 में भाग करेंगे तो 1.67, और जब इसको जोड़ते हैं तो आपका होगा 56.67। ये आपका होगा कंप्लीट आंसर। स्टूडेंट आपका 14.3 आपका एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट हुआ।
हम आपको बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश किए हैं। आगे वीडियो में हम आपको 14.44 बताएंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रहा हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।